राधे मित्रों, आइए हम बात करते हैं पंच महापुरुष योगों के बारे में। तो पंच महापुरुष जो योग होते हैं वह किससे होते हैं? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पंच महापुरुष योग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पंच महापुरुष योगों में हम बात करते हैं भद्र योग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भद्र। भद्र का मतलब ही होता है कल्याण। फिर इसके बाद होता है मित्रों रोचक योग। कौन सा? रोचक योग। कौन सा योग? रोचक योग। यह है रोचक योग। और आपको फिर तीसरा योग आपको बता रहा हूं, हंस योग। कौन सा योग मित्रों? तो हंस योग। हंस योग। तो आज आपको मैं इन सभी योगों के बारे में बताऊंगा। तो ये जो योग होते हैं, यह एक योग का नाम है सस योग। कौन सा योग है? सस योग। एक का योग का नाम है मालव्य योग। कौन सा योग? मालव्य योग। देखिए, आप इसे पूरा समझिए तो आपको पूरी तरीके से बढ़िया से बेहतर समझ में आएगा। 4 ये 5, यानी कि 5 आपके ये योग होते हैं। तो आपको एक चीज ये ध्यान देना पड़ेगा, यह किससे होते हैं? तो यह सभी होते हैं किससे? तो ये सभी होते हैं केंद्र से होते हैं। किससे होते हैं? ये केंद्र से होते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं केंद्र के बारे में, हम बात करते हैं। तो अब आइए इधर देखें हम। इधर देखिए, ये एक, ये 4, ये 7, ये 10। केंद्रगत भाव कौन कौन है? 1, 4, 7, 10। ये केंद्रगत भाव हो गए। तो अब आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैंने भद्र योग लिखा, तो भद्र योग बनता किससे है? भद्र योग किससे बनता है? तो यह आपको देखना पड़ेगा। यह किससे बनता है? मंगल से बनता है। किससे बनता है? मंगल से बनता है। भद्र योग किससे बनता है? मंगल से बनता है। तो अब देखिए, मंगल आपका मान लीजिए कहां पर है तो बनेगा। कौन कौन सी राशियां रहेंगी तो बनेगा, यह आपको देखना पड़ेगा। मंगल ग्रह इन चारों भावों में से कहीं बैठा हुआ हो, ठीक है, कहीं बैठा हुआ हो, उसमें अगर मान लीजिए मेष राशि हो जाए। कौन सी राशि? मेष राशि। या मान लीजिए मकर राशि। कौन राशि? या मान लीजिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि समझ लीजिएगा इसको, वृश्चिक राशि है। यहां से फिर मैं लिख दे रहा हूं वृश्चिक पूरी तरीके से। ये देखिए वृश्चिक राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि। अगर मान लीजिए इसमें भी आ गया आपका मकर, तो अगर मान लीजिए इन चारों भावों में कहीं भी अगर मान लीजिए आपका मंगल बैठ गया। कहाँ? मंगल 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 मंगल। एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो चतुर्थ भाव का मंगल जो होता है वह ज्यादा हम अच्छा कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो खराब भाव है, ये यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह, क्रूर ग्रह मंगल है, वह उसकी दृष्टि जहां कहीं भी पर भी पड़ेगी तो उसकी दृष्टि अच्छी पड़ेगी। तो देखिए, हम 7वीं दृष्टि को सबसे पहले देखते हैं। तो मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यानी कि यहां से मंगल देखेगा तो यानी कर्म पर देख रहा है। कर्म पर देख रहा है तो ऐसा जातक अपने जीवन में उत्तरोत्तर कर्म करता रहेगा और साथ में उसकी नौकरी अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। यह आपको कौन सा योग मैं बता रहा हूं आपको? ये आपको भद्र योग बता रहा हूं। तो भद्र योग किससे बनता है? मंगल से बनता है। ठीक है मित्रों, आपको ध्यान देने की बात यह है कि मंगल जो है किसमें? मेष राशि और मकर राशि, मेष राशि, मकर राशि
वृश्चिक राशि, ठीक है, 3 राशियां कौन, मेष, वृश्चिक, मकर। मेष, वृश्चिक, मकर, केंद्र में अगर मान लीजिए मंगल हो तो यहाँ पर भद्र योग बनता है। भद्र योग में जन्म लेने वाला बालक तेजस्वी और साथ साथ पौरुष को करने वाला और साथ में समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है और सेना के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। परंतु आपको यह भी समझना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर है तो उसकी दृष्टि कहाँ पर जा रही है, तो इसका भी फल होता है। हर एक ग्रहों का हम क्या देखते हैं, 7वीं दृष्टि सबसे मेन दृष्टि होती है। तो इस तरह से हम दृष्टि के बारे में भी बात करेंगे, पर लेकिन अभी आपको हम जितना भी हो रहा है वो बता रहे हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं रोचक योग के बारे में। तो रोचक योग किससे बनेगा, यह बनेगा बुध से बनेगा। किससे बनेगा, बुध से बनेगा। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, बुध कन्या मिथुन योग। बुध किसका किसका स्वामी है, बुध कन्या मिथुन का, किसका किसका, अगर मान लीजिए 1, 4, 7, ये 10, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध है और बुध है मान लीजिए कन्या राशि, कौन सी राशि, कन्या राशि हो जाए। कौन सी राशि हो जाए, कन्या राशि हो जाए, कन्या राशि हो जाए और मिथुन राशि हो जाए। कौन सी, मिथुन राशि, मिथुन और यहाँ पर कन्या राशि हो जाए, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये 1 नंबर से राशि मत समझिएगा। ये 1 नंबर का मतलब ही क्या है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो मतलब इसका हुआ केंद्र, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र। ये मित्रों गड़बड़ हो गया, ये इसका मतलब ही है केंद्र भाव। क्या है, यह केंद्र भाव। 1, 4, 7, 10। अगर मान लीजिए बुध अगर बैठ गया केंद्र भाव में, अगर बुध बैठ गया तो रोचक योग होता है व्यक्ति के कुंडली में। अगर मान लीजिए कहीं भी देखिएगा 1, 4, 7, 10 में अगर मान लीजिए कन्या हो और मिथुन हो, तो उन दोनों में अगर मान लीजिए बुध बैठ गया है तो वहां पर कौन सा योग होगा, रोचक योग होगा। रोचक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, बुद्धिमान, पौरुष के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी कर लेगा तो बहुत विजनरी उसका कार्य रहेगा, ठीक है मित्रों। तो आइए हम अब रोचक के बारे में बात कर लिए। आइए मित्रों हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हंस योग के बारे में। हंस मतलब क्या होता है, आप सफेद चीज आप देखे होंगे। तो हंस किससे बनता है, गुरु से बनता है। किससे बनता है, गुरु से बनता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, गुरु की राशि कौन कौन है। तो सबसे पहली राशि आप ध्यान जान लीजिए, धनु है। कौन सी है, धनु है। और फिर है मीन हो गया, कौन राशि, मीन राशि। धनु, मीन और आपका कर्क, चंद्र की राशि ले लिया इन्होंने, कर्क। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मान लीजिए धनु हो जाए, ठीक है। अब यहीं पर चारों में अगर मान लीजिए आपके बृहस्पति हैं, यहाँ पर कौन है, बृहस्पति हैं। कौन है, बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति हैं, केंद्र में अगर बृहस्पति हैं, साथ में धनु राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है और धनु राशि है, केंद्र में कहीं भी हो, अगर मान लीजिए कहीं भी अगर मान लीजिए बृहस्पति हो तो यहाँ पर हंस योग बनेगा। हंस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सज्जन होने के साथ साथ अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और साथ में अगर मान लीजिए वह अध्यापक आदि का कार्य अगर करे तो उसमें उत्तरोत्तर उससे वृद्धि मिलेगी। साथ में उपदेशक का कार्य वह कर सकता है। संस्कृत का अगर अध्ययन करता है तो प्रकांड विद्वान, ज्योतिषी आदि कार्यों में भी वह अच्छा हो जाएगा। मित्रों यह मैंने बताया आपको हंस योग के बारे में। तो सस योग जो है किससे बनता है, यह बनता है शनि से। कौन से ग्रह से, शनि से। आप देखिए शनि किन राशियों के स्वामी हैं, तो मकर और कुंभ, मकर कुंभ इनके स्वामी कौन कौन हैं। और एक आपको और ध्यान देना है, मकर कुंभ और आपको तुला भी देखना है। किसका, मकर कुंभ तुला मकर,
ठीक है, मकर, कुंभ, तुला। अगर मान लीजिए इन चारों में अगर मान लीजिए शनि बैठता है, कौन सा? शनि। यहां भी मान लीजिए शनि, 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 ठीक है, शनि, शनि। इन चारों में अगर मान लीजिए शनि बैठता है, अगर मान लीजिए केंद्र में शनि बैठता है, उसमें मकर, कुंभ और मकर, कुंभ, तुला और मकर ही रहे, तो यहाँ पर केंद्र में अगर रहता है तो ससयोग होता है। ससयोग में जन्मा हुआ बालक स्वयं बहुत बड़ा राजनीति के क्षेत्र में अगर वह जाएगा तो उत्तर उत्तर वृद्धि करेगा, रोजगार के मामले में वह बहुत अच्छा कार्य करेगा और साथ में अपने जीवन में अन्य अन्य कार्यों को बढ़िया और अच्छा करता रहेगा। परंतु इसके लिए भी आप अपने ज्योतिषी से संपर्क करें, क्योंकि देखिए इसका भी एक अलग फल होगा, इसका भी एक अलग फल होगा, इसका भी एक अलग फल होगा, इसका भी एक अलग फल होगा। देखिए ऐसा है, हर एक ग्रह की तीन दृष्टियां होती हैं, किसी की 3 दृष्टि होती है, किसी की एक ही दृष्टि होती है। सूर्य चंद्र की तो एक ही दृष्टि होती है, बाकी सबकी दृष्टियां बटी हुई हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए कोई ग्रह आपके किसी भी ग्रह को देखा, तो मान लीजिए हम सातवीं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पत्नी, यहाँ पर ऐसा जातक जो लग्न में मान लीजिए जिसके शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक पत्नी आने के बाद बहुत अच्छा विकास करता है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो कर्म में बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा पत्नी के आने से। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कर्म की हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसके मतलब माता का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार अपने आप ज्योतिषी विद्वान से संपर्क करें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारे साथ क्या होगा। देखिए ये जो मैं सही बता रहा हूँ, एक ग्रह 4 भाव में है, एक ग्रह 4 भाव में है, केंद्र में है, तो उसका फल अलग अलग होता है, सबका एक जैसा फल नहीं होता। परंतु आपको मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, व्यक्ति जिसके कुंडली में शस योग होगा वह राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, उत्तर उत्तर वृद्धि करेगा और साथ में वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है और राजनीति के क्षेत्र में उसे अत्यंत सफलता मिलेगी। परंतु ऐसा व्यक्ति क्या होता है, चरित्र से हीन भी होता है शस योग की वजह से। ये मित्रों हम बात करते हैं मालव्य योग। तो मालव्य योग किससे बनता है? शुक्र से बनता है। किससे बनता है? शुक्र से बनता है। तो शुक्र की राशि कौन कौन सी हैं? वृष है और तुला है। कौन कौन सी राशि हैं? शुक्र की राशि। मालव्य योग जो है शुक्र ग्रह से बनता है। किससे बनता है? शुक्र ग्रह से बनता है। और शुक्र की राशियां कौन कौन हैं? तो आपको बताऊं, वृष है और तुला है, और इसमें एक राशि और है मीन। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी मान लीजिए तुला हो जाए और वृष हो जाए और मीन हो जाए, या मान लीजिए वृष ही हो जाए, तो इन चारों में अगर मान लीजिए कहीं भी सभी जगह शुक्र बैठ जाता है, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मालव्य योग से युक्त होता है। ऐसा जिस व्यक्ति के जीवन में मालव्य योग की अधिकता हो गई, वह व्यक्ति अपने जीवन में उत्तर उत्तर वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के साथ साथ वह जो है समाज में अपने आप को अच्छा ख्यापित करेगा और भोग्य पदार्थ उसको अत्यधिक मिलेंगे। तो मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि देखिए हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इससे हम संस्कृत को कुछ अच्छा कुछ दे सकें, ऐसा मेरा प्रकल्प है। महादेव राधे।